ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ ग्रुप, पहला है आपका ग्रुपाइड। ग्रुपाइड को और क्या बोलते हैं, कॉसी ग्रुप बोलते हैं। ठीक, तो एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुपाइड बोलेंगे। एग्जांपल है n प्लस, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज अ ग्रुपाइड। सेकंड है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, हम एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिए J स्टार जो इस कॉल्ड सेमी ग्रुप, उसको किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर J स्टार को हम लोग सेमी ग्रुप तब बोलेंगे जब वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था G1 और G2। G1 क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, और G2 क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, ऐसा लिखना। ठीक है, कंडीशंस आर प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज आल्सो बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड, देखिए ये सब आपको बार बार लिखना रहेगा, क्यों, जब बार बार लिखोगे तब आपका हैबिट होगा। हैबिट होगा तो आपको कभी भी पूछूंगा तो आप उसमें इजीली बता लोगे, है ना। सेकंड लिखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट ए कमा बी कमा सी, पहले तो एलिमेंट लेंगे सेट का, है ना, बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब पहले ए और बी को ऑपरेट करेंगे, जो आएगा उसको सी के साथ ऑपरेट करेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो पहले बी और सी को ऑपरेट करो, जो आएगा उसमें ए को ऑपरेट करो, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी ग्रुप बोलेंगे। एग्जांपल बताओ इसका, यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज कॉल्ड इज अ सेमी ग्रुप। नोट डाउन करो जल्दी। ऊपर का हो गया, नोट कर लिया। इसमें जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस ये सारे आ जाएंगे, है ना, सेमी ग्रुप के अंदर। थर्ड लिखना मोनोआइड, हो गया, ठीक। नेक्स्ट लिखना मोनोआइड। तो मोनोआइड क्या होगा, ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर J स्टार इज कॉल्ड मोनोआइड इफ इट सेटिस्फाई थ्री प्रॉपर्टी। कौन कौन सा प्रॉपर्टी, G1 G2 G3। G1 क्या होता है, क्लोजर, G2 क्या होता है, एसोसिएटिव, और G3 क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, उसको क्या बोलूंगा मैं, मोनोआइड बोलूंगा। तो लिखो इसमें डेफिनेशन, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G star is called monoid if it satisfies the following conditions. First, closure property, क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स बार बार लिखना रहेगा ना आपको, है ना, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। कर ए और बी
जी का एलिमेंट है तो ए स्टार भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं। जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात आएगी तो आपको कितना एलिमेंट लेना रहेगा, थ्री एलिमेंट। लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी सच दैट क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलो बताओ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फॉर ऑल या फॉर एवरी, है ना। ए बिलोंग्स टू जी, जी में जितने भी एलिमेंट है उसके लिए देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करेगा जी में सच दैट ए स्टार ई करने पे क्या मिलना चाहिए आपको, वापस ए ही मिलना चाहिए, या फिर ई स्टार ए करने पे क्या मिलना चाहिए आपको, ए मिलना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, वेयर ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ई जो है क्या कहलाएगा, ग्रुप जी का या सेट जी का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो उसको क्या बोलूंगा मैं, मोनोआइड बोलूंगा, ठीक है। इसका एग्जांपल बताइए, W प्लस सेट ऑफ होल नंबर विथ प्लस ऑपरेशन या एडिशन ऑपरेशन क्या कहलाएगा, ये मोनोआइड हो जाएगा, इज अ मोनोआइड, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट हुआ। ऐसा एग्जांपल बताओ जो मोनोआइड नहीं है, लिख लो पहले। बोलो। माइनस वाला ही नहीं। चलो एक चीज बताओ मेरे को, एन प्लस मोनोआइड होगा कि नहीं होगा, एन प्लस इज अ मोनोआइड आर नॉट, होगा ना। होगा। हाँ। क्यों होगा बताओ, रीजन बताओ। जैसे n कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे और उसको ऐड करेंगे तो फिर नेचुरल नंबर ही तो आएगा और कितनी क्लोजर सेटिस्फाई, एसोसिएटिव होगा ना, ये हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आप एक नेचुरल नंबर लो हाँ और ऑपरेशन क्या यूज कर रहे हो, प्लस, है ना। देखो एक एलिमेंट लिए, वन लिए, वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वन में क्या ऐड करोगे कि आपको क्या मिलना चाहिए, वापस वन मिलना चाहिए, ठीक है ना। ए स्टार तो जीरो मिलना चाहिए तो नहीं, ऐड करोगे तो इनवर्स वाले में होता है वो, है ना, जीरो इनवर्स में। देखो ए में कौन सा एलिमेंट को ऑपरेट करोगे कि आपको वापस वही एलिमेंट मिले, तब इस एलिमेंट जिसको हम लोग ऑपरेट करते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वन में क्या ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा जीरो, बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एन प्लस कभी भी मोनोआइड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन तो वो एक ही भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, दोनों में तो कर रहा है शुरू के में। हाँ तो तीनों करना चाहिए, हाँ अगर देखो दोनों को किया तो सेमी ग्रुप हो गया, अब ये तीनों करना चाहिए, अगर तीनों सेटिस्फाई हुआ तभी वो मोनोआइड कहलाएगा, अदरवाइज वो मोनोआइड नहीं होगा। तो एन प्लस इज नॉट अ मोनोआइड, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेके चलना है, ठीक है। जैसे एन प्लस हो गया, क्यूब, डब्ल्यू प्लस हो गया, जेड प्लस के बारे में बताओ, सेट ऑपरेशन हो जाएगा, क्यू प्लस आर प्लस जेड प्लस सब में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक मैं तुमको, चलो पूरा लिख बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट नहीं, और है एक लिखना, फोर्थ नंबर ग्रुप, लिखना एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G star is called is said to be
group if it satisfies the following conditions. ठीक है, एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार जो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब 4 प्रॉपर्टी क्या होता है, एक G1 G2 G3 G4 बताया था मैं। G1 मतलब आपको याद हो जाना चाहिए अब तुरंत, है ना। G1 मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, G2 G3 G4 इनवर्स। हाँ, ये अगर चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो क्या कहलाएगा आपका, ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो उसी को लिखो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। इसलिए तुमको मैं बार बार लिखने बोल रहा हूँ, है ना, ताकि ये आपको याद हो जाए। ये क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज आल्सो बिलोंग्स टू जी, देन जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये बार बार लिख रहे हो, आपको तो याद हो ही गया होगा। ए स्टार बी, ऑप्शन ऑपरेट करेंगे सी को, तो सबसे पहले लिखना लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ए बी को ऑपरेट करो, जो आएगा उसमें सी को ऑपरेट करो, इधर बी और सी को ऑपरेट करो, जो आएगा उसमें ए को ऑपरेट करो। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलूंगा मैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके लिए भी फिर लिखना फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी there exist E belongs to G such that A star is equal to A is equal to E star A, where E is an identity element of set G, where E is an identity element of set G। ठीक है, ये 3 कंडीशन हुआ। फोर्थ कंडीशन कौन सा होता है, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर ईच, है ना, जी के हर एक एलिमेंट के लिए। अब इसमें एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, फॉर ईच, तो सबके लिए अलग अलग निकलेगा। इसमें लिखा था फॉर ऑल, सभी ए के लिए ओनली एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ई, बट इसमें क्या करूंगा, फॉर ईच बोलने का मतलब अलग अलग हर एक ए के लिए आपको एक बी मिलेगा। मतलब हर एक का जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो हमेशा यूनिक होता है, इसमें वो रिपीट नहीं करता है। जैसे मैं लिखा था ना 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 3 में क्या ऐड करोगे, सॉरी हाँ 3 में क्या ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, -3। और कोई एलिमेंट है क्या जिसमें 3 के साथ ऐड करने पे 0 देगा, नहीं देगा। तो इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। तो इसमें लिखना फॉर ईच A belongs to G, there exists B belongs to G such that A star B is equal to क्या मिलना चाहिए आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। Then B is called identity element of, sorry, B is called inverse of A। B क्या कहलाएगा, A का इनवर्स। अब इधर देखो, मैंने क्या बताया था आपको, 3 में क्या ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, -3। तो -3 इज इनवर्स ऑफ A, तो -3 का इनवर्स क्या होगा, 3 हो जाएगा। 3 का इनवर्स -3 है, तो -3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें A और B, अगर B A का इनवर्स है तो A भी B का इनवर्स होगा। मतलब बोथ एलिमेंट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना
अगर देखो है ना, ये पूरा G1 G2 G3 G4 ये चारों प्रॉपर्टी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तब उसको क्या बोलूंगा मैं, ग्रुप बोलूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ अब इसका, एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहले वही जेड प्लस, देखो एन प्लस तो मोनोमाइड ही नहीं हुआ, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जेड प्लस देखो, जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर विथ बाइनरी ऑपरेशन प्लस, तो जेड प्लस जो है वो हमेशा क्या बनाएगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। ऐसे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होगा, ऐसे भी सेटिस्फाई हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसके पास एडिटिव इनवर्स, जैसे प्लस साइन यूज कर रहा हूँ तो इसके पास एडिटिव इनवर्स क्या है आपका, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है आपके पास, 0 है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जेड के हर एक एलिमेंट के पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मैं लिखा 3, तो 3 में क्या ऐड करूंगा तो मेरे को 0 मिलेगा, -3। मैं लिखा 5, 5 में क्या ऐड करूंगा तो मेरे को 0 मिलेगा, -5। मैं लिखा यहाँ पे -100 में क्या ऐड करूंगा कि मेरे को 0 मिलेगा, 100। तो सेट ऑफ इंटीजर के जितने भी एलिमेंट हैं सबका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो ये जेड जो प्लस होगा वो क्या बना फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। तो लिखो जेड प्लस इज अ ग्रुप। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक अभी रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है, उसको ध्यान देना। नेक्स्ट लिखना, ऐसा कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताओ जो ग्रुप फॉर्म नहीं करता हो, या फिर उसको छोड़ो, इसके बारे में बात करो पहले। जेड इंटू के बारे में बताओ विथ ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है ये, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ये क्लोजर होगा, दो इंटीजर लो, दोनों को इंटू करो, वापस से क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। एसोसिएटिव, ये भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसमें ऑपरेशन क्या यूज हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का। तो जेड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होता है तो फिर 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, क्या होता है, जैसे कोई एलिमेंट है ए, इसे मैं किसका इंटू करूंगा तो वापस वही एलिमेंट मिलेगा, 1 का ना। तो 1 क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, +1 है ना। तो G1 G2 G3 तीनों को तो सेटिस्फाई किया, और तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनटू के रिस्पेक्ट में जेड के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बताओ, जैसे मैं लिखा एलिमेंट 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आइडेंटिटी, है ना। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है, A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे स्टार के प्लेस पे क्या यूज हुआ है, इनटू यूज हुआ है। ऑपरेशन क्या है आपके पास, मल्टीप्लीकेशन का, इनटू का। तो A इक्वल टू 3 हो गया, B मेरे को ऐसे ढूंढना है, यहाँ पे लाना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। और ऑपरेशन क्या यूज हुआ है, मल्टीप्लीकेशन का, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा, 1/3। अब बताओ 1/3 जेड में बिलोंग करता है क्या, नहीं करता है। तो ये जो जेड स्टार है वो क्या नहीं होगा, ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो जेड स्टार इज नॉट अ ग्रुप। सर ये बर्निंग कैसे करेंगे समझ नहीं आया। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव मतलब वो इनवर्स वाले में है या आइडेंटिटी वाले में है, इसमें हाँ दोनों में यूज होता है। देखो A स्टार इज इक्वल टू ए मिल रहा है, किसी भी एलिमेंट में ऐसे कौन से एलिमेंट को ऑपरेट करें कि वापस वही एलिमेंट मिले। तो ऑपरेशन है स्टार का, है ना, कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करे कि वापस वही मिले। अब मैं ये तो जनरल फॉर्म में हो गया स्टार, अब मैं इसको पर्टिकुलर फॉर्म में एक प्लस साइन ले लिया और एक इंटू साइन कर दिया। तो A में क्या ऐड करोगे, तो अब देखो प्लस साइन यूज किया तो वही एलिमेंट मिलेगा। तो A में क्या ऐड करना पड़ेगा मेरे को, 0। A + 0 = A होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में इसके इक्वल्स टू में लिख देंगे। हाँ आइडेंटिटी, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कि अगर कोई भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो और सेकंड वाला एलिमेंट पहले का इनवर्स एलिमेंट है तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो वही है ना यहाँ का केस, जैसे आप मल्टीप्लाई यूज करें तो 1 लिखे, हाँ। वैसे प्लस यूज करते तो 0 लिखते। 0 लिखता, हाँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखा कि A में क्या ऐड करूंगा कि मेरे को क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलेगा। हाँ। तो ये क्या कहलाएगा,
माइनस ऐड करूंगा, इसमें 1/a मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस ए इज कॉल्ड, इधर देखो, माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस ए, क्योंकि माइनस ए को प्लस ए में क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं, इसलिए क्या कहलाएगा, ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। फिर सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में 1/a को मैं a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1/a जो है वो a का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, और 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये जो z क्रॉस जो होगा, है ना, सेट ऑफ इंटीजर विथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ये कभी भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। z के हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 का तो करेगा, बाकी सबका नहीं करेगा। तो ये होता है। तो एक रिजल्ट लिखना, जैसे हम लोग लिखे हैं इनवर्स लिखे हैं, हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। तो लिखना इनवर्स ऑफ, नोट करके, इनवर्स ऑफ, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो या फिर एडिटिव इनवर्स हो, हमेशा क्या होता है, एलिमेंट इज यूनिक। इनवर्स ऑफ इच एलिमेंट इज यूनिक, जितने भी एलिमेंट रहेंगे, है ना, हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो या फिर एडिटिव इनवर्स हो। अब एक चीज मैं तुम लोग को बताने वाला था, क्या बताने वाला था, कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ होल नंबर। सबसेट का सिंबल है ये, सबसेट ऑफ सिंबल होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर, and integer is a subset of rational number। integer जो होता है वो rational number का सबसेट होता है, and a rational number is a subset of real number, और real number किसका सबसेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, इमेजनरी, ठीक है। हाँ, ऊपर का रहेगा अभी, देखो आप। अब मैं एक ऑपरेशन ले लिया प्लस, ठीक है। अब इसको मैं चेक करूंगा, n प्लस, ठीक है, ये n प्लस ग्रुप फॉर्म कर रहा है क्या। चलो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कॉसी ग्रुप पढ़े थे, कॉसी ग्रुप पढ़े थे, ग्रुपाइड। तो n प्लस ग्रुप कॉसी ग्रुप है, ग्रुपाइड है, तो n किसका सबसेट है, w का, तो ये भी हो जाएगा, w प्लस भी हो जाएगा, z प्लस भी हो जाएगा, ये रिजल्ट है, ठीक है। z प्लस भी हो जाएगा, q प्लस भी हो जाएगा, r प्लस भी, और c प्लस, ये सभी, अगर ये क्या है, ग्रुपाइड है, तो इसके जितने भी सुपर सेट है, n का सुपर सेट है w, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी क्या हो जाएंगे, ग्रुपाइड हो जाएगा। अब देखो सेकेंड, n प्लस सेमी ग्रुप भी होता है, सेमी ग्रुप होता है, मतलब ये जीवन के लिए सब होगा। हाँ, ये पूरा सब जीवन, अगर ये जीवन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सब जीवन सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड, जीवन सेटिस्फाई किया तो सब जीवन सेटिस्फाई करेगा। अगर ये J2 सेटिस्फाई किया n प्लस, है ना, n प्लस अगर जीवन J2 सेटिस्फाई कर रहा है तो ये पूरा सारे क्या करेगा, J2 सेटिस्फाई करेगा। अब देखो G3 के लिए चेक करते हैं, G3 सेटिस्फाई करता है क्या, ये n प्लस नहीं करता है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि W प्लस भी नहीं करता है, उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो W प्लस G3 सेटिस्फाई कर रहा है, W प्लस करेगा ना, प्लस के रिस्पेक्ट में इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स 0 है इसके पास, एसोसिएटिव तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ G3 तीन प्रॉपर्टी में पहुंच गया। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ, देखो n प्लस होगा वो G1 सेटिस्फाई करेगा, J2 सेटिस्फाई करेगा, W प्लस जो है वो G1 किया, ये G1 कर रहा है तो ये भी करेगा, ये J2 कर रहा है तो ये भी J2 करेगा। अब G3 ये नहीं करेगा, ये J3 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट ये नहीं बोलेंगे कि ये भी नहीं करेगा, इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो अगर लेकिन इसमें सेटिस्फाई हो गया W प्लस में, तो हमको का चेक करने की जरूरत नहीं, उसमें हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो देखो G3 ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है,
एसोसिएटिव तो हो जाए, क्लोजर तो हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करता है कि नहीं करता है? इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वो तो है ही, है ना? तो ये G1 G2 G3 तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी क्या करेगा? G1 G2 G3 सेटिस्फाई करेगा। ये भी G1 G2 G3 सेटिस्फाई किया, G1 G2 G3 G1 G2 G3 सब सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे? G4 की बात करेंगे। अब ये तो G3 सेटिस्फाई नहीं किया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, है ना? इसमें चेक करो, W प्लस में G4 सेटिस्फाई होता है क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, W के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे W का एक एलिमेंट लिया मैं 2, तो 2 में ऐसे क्या ऐड करूंगा कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलेगा। क्या ऐड करूंगा? -2। क्या ये -2 W का एलिमेंट है? नहीं है। तो ये G4 सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि Z प्लस भी नहीं करता है करके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो चेक करो, G4 के लिए Z प्लस में करेगा, तो Z प्लस में G4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आगे भी क्या करेगा? G4 जो है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब यहां से देखो, Z प्लस ग्रुप है तो Q प्लस भी होगा, R प्लस भी होगा, C प्लस भी होगा। ये रिजल्ट निकला। अगर सेट ऑफ इंटीजर नंबर विद प्लस ऑपरेशन ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है मतलब G1 G2 G3 G4 सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका जो सुपरसेट होगा Q प्लस ये भी करेगा, R प्लस ये भी करेगा, C प्लस ये भी करेगा। ठीक है, तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में हो गया। ऐसे हम लोग बहुत सारे और रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। फिर नेक्स्ट लिखना लास्ट, अबेलियन ग्रुप। अच्छा, हाँ ठीक है, हो गया। अब एक चीज बताओ, हाँ फिफ्थ टाइप है, बट एक थोड़ा एक दो और एग्जांपल लिख लेते हैं जो ग्रुप फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा उसको। जैसे मैंने बोला जेड क्लास जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता, इज नॉट अ ग्रुप। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्यू, क्यू मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब मैं साइन कौन से यूज कर रहा हूं? प्रोडक्ट का, इनटू का, मल्टीप्लिकेशन का। तो मेरे को चेक करना है कि जे क्यू जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी है G1। G1 क्या होता है? क्लोजर। क्लोजर हमेशा सेटिस्फाई करेगा, दो रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होता है ना। सेकंड, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा, हमेशा करेगा एसोसिएटिव ला सेटिस्फाई, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एसोसिएटिव होता है कोई भी नंबर हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बताओ। मतलब आपको ये चेक करना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोल रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अब आप यहाँ पे साइन देखो, कौन सा साइन यूज हुआ है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन साइन यूज हुआ है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 1 रहता है, बिलोंग करता है। तो ये क्या हो जाएगा? G3 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। G4 की बात करेंगे अब। G4 क्या है? ये G1 सेटिस्फाई हुआ, G2 हुआ, G3, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करेंगे हम लोग G4 की। तो G4 क्या होता है? G4 मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों होगा तब ग्रुप कहलाएगा ना वो। G4 मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। तो क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर के हर एक एलिमेंट के पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? चेक करो, जैसे मैं लिखा 2, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा? तो आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है ना। तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा? 1/2। क्या ये 1/2 रेशनल नंबर में बिलोंग करता है? ठीक। मैं एक एलिमेंट लिया 3 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा? 1/3। मैंने लिया 5/2, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा?
2/5 ना, 2/5 करूंगा तभी 1 मिलेगा, है ना। मैंने लिया -10/3, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा, बताओ किसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा। हाँ, -10/3, -3/10, ठीक है, गुड। तो क्या मिलेगा 1। तो देखो तुमको ऐसा लग रहा है देखने से कि क्योंकि हर एक एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बता सकते हैं आप वो नंबर? क्योंकि एक के लिए अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो पूरे के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, है ना। मतलब एक अगर कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है तो उसके हर एक एलिमेंट के लिए क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं किया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि G4 भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है करके। बता सकते हो ऐसा कोई एलिमेंट? हाँ, वेरी गुड, 0। 0 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे को 1 मिलेगा? इसे 1/0 कर सकता हूं मैं, है ना। तो बट ये तो क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, है ना, डिफाइन। 0 में 1/0 अगर करना चाहूंगा तो 1 मिलेगा, लेकिन 1/0 जो है वो रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में 0 होने के कारण मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस 0 को हटाना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा। बस एक ही एलिमेंट तो इसमें दिक्कत कर रहा है ना, बाकी सब के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये क्यू स्टार मतलब क्यू और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये क्या करेगा, इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास एक ऐसा एलिमेंट है 0 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट मैं क्या किया, सेट ऑफ रेशनल नंबर में से मैंने उस 0 को हटा दिया, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर में से क्या किया, मैं 0 को हटा दिया। अब देखो 0 हट गया, अब इसके पास जितने भी नंबर्स हैं, है ना, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्टिंग 0, इसको मैं इस सिंबल से भी डिनोट कर सकता हूं, क्यू स्टार। क्यू स्टार का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के जितने भी रेशनल नंबर होता है उसका कलेक्शन होता है क्यू स्टार। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये पूरा ग्रुप फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, पूरा ये ग्रुप बना देगा। क्योंकि दिक्कत किस कहां पे हो रहा था, 0 पे हो रहा था, 0 कर रहा था ना, तो 0 को क्या किया मैंने, ग्रुप से सेट से हटा दिया। उस सेट से हटा दिया तो जितना भी सेट बनेगा, एलिमेंट बचेगा, उन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसलिए क्यू स्टार जो डॉट होगा वो क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। इसको एग्जांपल में लिख सकते हैं। एग्जांपल में लिखना है इसको, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब एक चीज बताओ, मैंने लिखा था यहाँ पे क्यू स्टार, क्यू स्टार का सुपर सेट क्या होता है, आर स्टार हो जाएगा, है ना। आर स्टार का सुपर सेट क्या हो जाएगा, सी स्टार। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0। अब ये तो क्यू स्टार विथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों तो क्या है, उसके सुपर सेट है, तो ये भी क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। तो आर स्टार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, है ना, ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा। सी स्टार ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। याद रहेगा ये? ठीक है, नोट डाउन करो। ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा, है ना, क्योंकि ये सब सुपर सेट है। ऊपर का इरेज कर दूं? नेक्स्ट लिखना लास्ट टॉपिक, कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप को एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप। देखो अबेलियन ग्रुप की बात करेंगे, लिख लो पहले।
फिफ्थ टाइप्स। फिफ्थ टाइप लिखो यहाँ पे फिफ्थ। ठीक है, अबिलियन ग्रुप। तो क्या होता है अबिलियन ग्रुप? ये कुछ नहीं होता है, एक ऐसा ग्रुप अब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा ग्रुप, मतलब ग्रुप हो गया मतलब वो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया है, G1 G2 G3 G4, ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। तो एक ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो G5 को भी सेटिस्फाई कर दे रहा है। G5 क्या है आपका? कम्यूटेटिव लॉ है। तो G1 G2 G3 G4 G5 ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो G1 G2 G3 G4 G5 इन सारे प्रॉपर्टीज को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। उसको क्या बोलूंगा मैं? अबिलियन ग्रुप बोलूंगा। तो लिखना अ ग्रुप, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन यही लिख रहा हूं, है ना? अ ग्रुप G स्टार is said to be an abelian group if it satisfy कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलूंगा मैं? अबिलियन ग्रुप बोलूंगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज सेड टू बी अबिलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई पहला G1 क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और फिफ्थ क्या होता है आपका? कम्यूटेटिव। तो ये पांचों लॉ को, पांचों प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करेगा उसको क्या बोलूंगा? अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप को कम्यूटेटिव ग्रुप ही बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे Z प्लस हो गया, ये तो ग्रुप फॉर्म करता है और प्लस के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। तो Z प्लस क्या हो जाएगा? इज एन अबिलियन ग्रुप। सेकेंड, Q प्लस करेगा पूरा, है ना? इसके जितने भी सुपरसेट होंगे, Q प्लस, R प्लस, C प्लस, ये सब क्या फॉर्म करेगा? अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। फिर अभी हम लोग क्या देखे थे? Q स्टार विथ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, है ना? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ये भी क्या हो जाएगा? अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। इसका सुपरसेट क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो विथ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ये भी हो जाएगा। C स्टार मीन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट जीरो विथ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ये भी क्या फॉर्म करेगा? पूरा अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ये सारे जो है वो अबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें रहेगा, उसमें पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप जो जितने भी है ये सब स्टैंडर्ड आपको ग्रुप दिया रहेगा। R प्लस प्रूव करने के लिए बोला कि प्रूव दैट R प्लस इज अ ग्रुप, है ना? C प्लस इज अ ग्रुप, Q स्टार, हाँ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके साथ साथ इसके ग्रुप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ग्रुप में, और उसके ऑर्डर पढ़ेंगे। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, उससे रिलेटेड हम इसमें थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। ठीक है, अभी फिजिक्स होगा कि नहीं? अभी पूछता हूँ सर से। तो भी यूनिट 4 ही करेंगे कि